प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टीबी मरीजों के लिए अक्षय पोटली वितरण किया जा रहा है। इसके तहत हर 15 तारीख को टीबी मरीजों को पोटली दी जाती है, जिसमें वाराणसी के चेतगंज स्थित अनुराग मातृ सेवा सदन की संचालिका स्वर्णलता सिंह भी सरकार की मुहिम के साथ जुड़ी हुई हैं। वो भी पिछले कई सालों से 15 तारीख को अक्षय पोटली वितरण करती हैं। उन्होंने कहा कि टीबी मरीजों के लिए लोगों को आगे आना चाहिए और उनको जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि टीबी मरीजों को नियमित रूप से पोषक तत्वों का सेवन करना चाहिए, जिससे वो टीबी जैसी बीमारी से लड़ने का काम कर सके। बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो 2 महीने सेवन करने के बाद छोड़ देते हैं, जिन्हें जागरूक करने के लिए काम करना चाहिए। अधिक से अधिक डॉक्टर लोगों को भी सामने आना चाहिए। ये एक सार्वजनिक और एक इसमें भी किया गया है कि आप सार्वजनिक रूप से तो एक सेवा मिल ही रही है, पोषण पोटली प्रदान हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ आप अलग होकर भी उनको एक सेवा दे सकते हैं। इसीलिए सरकार का एक मुहिम ये बना है कि हर आदमी एक निश्चय मित्र की तरह रोगी को खाने का प्रदान करें। पोषण पोटली का बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि टीबी उन्हीं लोगों को पकड़ता है जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के होते हैं, जो खान पान में जिनका नहीं कुछ होता है या बंद गलियों में रह रहे हैं, जहाँ उनको आबो हवा अच्छी नहीं मिल रही है, उन लोगों को होता है। तो इसलिए खाना प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। सरकार की तरफ से 500 रुपीज़ भी दिया जा रहा है, लेकिन होता क्या है उसमें कि ये जो 500 रुपया दिया जा रहा है उसमें उनका अपना हो जाता है। और लेकिन ये समझ में बात आती है कि जिनको टीबी होता है वो तो सिर्फ उनको टीबी तो है ही, उनके घर वाले भी प्रोन टू टीबी होते हैं, मतलब इतने कमज़ोर वो लोग भी होते हैं, लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप भी होते हैं कि इन्हीं टीबी वाले मरीज के साथ रहने के बाद उनको भी होने का डर है। तो सरकार को एक ऐसा मुहिम चलाना होगा जिसमें कि गरीबी वो दूर करके उनको भी टैकल करे, साथ साथ उनकी भी सेवा करें, जो साथ साथ जो उनके घर परिवार वाले हैं। मैम बात की जाए तो आप निरंतर कई सालों से टीबी मरीजों के लिए एक अभियान चला के रखा है। हर साल आप 5 टीबी मरीजों को बढ़ोतरी भी करती हैं अपने अभियान में, तो इस साल क्या प्रोग्राम है? इस साल मेरा प्रोग्राम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया जाए और उनको साथ साथ एक शिक्षा भी दी जाए कि आपको ये खाना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि खाना अगर मिल गया खा लिए, नहीं मिला नहीं खाए, तो ऐसे नहीं चलता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनको भी निरंतर आपको लेते रहना है। बहुत सारे मरीज क्या करते हैं कि 2 महीने ले लिया, फिर 3 महीने नहीं लिया। तो जो एक 6 महीने वाली कार्यक्रम चल रही है सरकार की कि एटलीस्ट 6 महीना लेना है, तो उसको पूरा करिए। ये नहीं कि 2 महीना खा के छोड़ दिया, क्योंकि 2 महीना खा के छोड़ने के बाद तो टीबी रेजिस्टेंट हो जाते हैं लोग, और फिर टीबी की दवाई लेने पर भी टीबी नहीं ठीक होता है। 2025 तक का लक्ष्य है कि सरकार का कि टीबी मुक्त भारत होना चाहिए, तो क्या मैम इसमें और कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए सरकार को? सरकार को ये चीज़ें जो 500 रुपया देने वाली उनकी चीज़ें हैं वो पेशेंट तक पहुंच पाया कि नहीं, ये उनको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो वो दे पा रहे हैं उसमें अभी भी देने में क्या हो रहा है कि 62% को कवर कर पा रहे हैं, पूरे लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या हो रहा है कि बहुत लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, अपना खाता नहीं है, तो इन लोग से जुट ही नहीं पाते हैं। सरकार उनके खाते में पैसा डाल ही नहीं पाती है, लिहाजा 62% आपका कवर है, 30% फिर छूट गया आपसे। तो ऐसे अगर छूटते रहेंगे और सरकार का ये चीज़ें नहीं चल पाएंगी, जनता के पास नहीं पहुंच पाएंगी, तो ये धीरे धीरे और आपका रेट बढ़ता जाएगा। सरकार ज़रूर अपनी तरफ से है, लेकिन इसके पीछे मॉनिटरिंग उनका बहुत ज़रूरी है। सीएमओ साहब का आपके प्रति हमेशा एक गाइडलाइन मिलता रहता है कि टीबी मरीजों को आप एक बेटर पोटली प्रदान करती चली आ रही हैं और आगे भी बढ़ोतरी करिए, तो अब आगे क्या चीज़ें हैं? मेरा ये कहना है कि सिर्फ एक आदमी के कहने से नहीं होता है, हमारे जितने डॉक्टर लोग हैं वो सामने आए और इसी तरह से पोषण पोटली प्रदान करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हम लोगों से कवर हो पाए। मैम आप टीबी मरीजों के लिए क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? उनको मैंने यही हमेशा कहा है, एक्चुअली हमारी जो बात होती रहती है उन टीबी मरीजों से, मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैं बात करती रहती हूँ। उनको मैंने हमेशा यही कहा है कि आप दवा छोड़िएगा नहीं और खाने पर विशेष ध्यान दीजिए। एक मेन खाने का होता है कि एंटीऑक्सीडेंट का बहुत रोल होता है टीबी में, कि आप क्या खा रहे हैं। तो उनको मैंने कहा है कि देखिए आप दही नियमपूर्वक खाइए, आप हरी साग सब्जी खाइए, टमाटर का बड़ा रोल होता है, तो इन सब चीज़ों से एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। तो खाने पीने पर हमारी एक अलग बात होती है और पोषण पोटली तो हम लोग देते ही रहते हैं। समाचार दर्शन।